कहते हैं कभी कभी इंसान का पाप धरती भी नहीं सह पाती और तब खुद भगवान न्याय करने आते हैं। ये कहानी है सदियों पुरानी, जब इंसानियत और हैवानियत के बीच की रेखा बहुत पतली थी। एक छोटे से गांव में रहते थे 7 भाई और उनकी एक बहन। माँ बाप नहीं रहे थे, इसलिए बहन ही इन भाइयों की दुनिया थी। वो सातों भाई अपनी बहन को आंखों का तारा मानते थे और बहन भी उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती ने इस परिवार को शाप बना दिया। शाम थी, सूरज डूब रहा था। बहन अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी। हरी सब्जी काटते हुए उसकी उंगली गलती से कट गई। खून बह निकला। वो घबरा गई। अगर भाइयों ने देखा तो परेशान होंगे। उसने जल्दी से ओढ़नी से खून पोंछा, लेकिन दाग रह गया। फिर अनजाने में उसने खून साग में मिला दिया। उस रात जब भाइयों ने खाना खाया तो बोले, बहन, आज तो साग का स्वाद जैसे स्वर्ग से आया हो। बहन मुस्कुराई। उसे क्या पता था कि आज की तारीफ कल की त्रासदी बनेगी। अगली सुबह जब भाई शिकार पर निकले तो चर्चा शुरू हुई। कल का साग इतना स्वादिष्ट क्यों था? बड़े भाई ने कहा, जब कुछ बूंदे खून की इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसका मांस कितना लजीज होगा। 6 भाइयों की आंखों में भूख नहीं, हवस थी। हवस स्वाद की, हवस क्रूरता की। सिर्फ सबसे छोटा भाई चुप था। उसके दिल में डर था और बहन के लिए प्यार। अगले दिन बड़ा भाई बोला, बहन, तुम्हारी शादी तय हो गई है। चलो वर से मिलवाते हैं। बहन खुशी से झूम उठी। वो सजी धजी सपनों में खोई भाइयों के साथ जंगल चली गई। लेकिन वहां जहां फूलों की खुशबू होनी चाहिए थी, वहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। जब उसे पेड़ से बांधा गया, उसकी आंखों में सवाल थे, भैया, ये क्या कर रहे हो? लेकिन जवाब में मिला तीर और विश्वासघात। जैसे ही बड़ा भाई तीर उठाने लगा, बहन ने दर्द भरी आवाज में गाया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। 6 भाइयों ने कोशिश की, पर किसी का निशाना नहीं लगा। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की। वो रो रहा था, लेकिन 6 भाइयों के डर से मजबूर था। बहन ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे भैया, अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो ये दरिंदे तुझे मार देंगे। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे छोटे भाई का तीर मेरे हृदय को भेद जाए। तीर चला और बहन की चीख ने जंगल को मौन कर दिया। सेहों भाइयों ने बहन के शव को टुकड़ों में काटा, उसका मांस पकाया और भोजन बनाकर खाया। छोटा भाई, जिसके सामने ये सब हो रहा था, उसका दिल फट चुका था। वो चुपचाप अपने हिस्से का मांस जमीन में गाड़ आया। जहां उसने वो मांस दफनाया, वहां एक बांस का पौधा उगा, जो आगे चलकर बना बहन की आत्मा का घर। सालों बाद एक संत उस जंगल से गुजरे। उन्होंने वही बांस काटा और उससे सारंगी बना ली। जब भी वो सारंगी बजाते, तो उससे निकलती आवाज, न बजो रे सारंगी, यही हैं पापी मेरे भाई। संत उस गांव पहुंचे जहां वो 7 भाई रहते थे। हर बार जब वो किसी भाई के घर गए, सारंगी खुद बोल उठी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। गांव के लोगों में डर फैल गया। भाइयों के चेहरों पर पसीना था। आखिरकार सारंगी छोटे भाई के घर पहुंची और इस बार उसने कहा, बजाओ रे सारंगी, ये है मेरे प्यारे भाई का घर। छोटे भाई ने सारंगी को अपने पास रखा। रात में सारंगी से एक उजाला निकला और उसमें से प्रकट हुई वो बहन जो सालों पहले मारी गई थी।
वो हर रात घर की सफाई करती और सुबह गायब हो जाती। जब छोटे भाई ने उपाय किया और सारंगी को आग में डाला, तो बहन की आत्मा ने मानव रूप ले लिया। छोटे भाई ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने कहा, मेरी बहन को मेरे ही भाइयों ने मारा और खा लिया। गांव वाले सन्न रह गए। फिर जब उसने बहन को सामने बुलाया, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। छहों भाइयों को गांव से खदेड़ने का आदेश दिया गया। पर जब सब उन्हें पत्थर मारने ही वाले थे, बहन आगे बढ़ी। रुको, उसने कहा, हां, इनसे पाप हुआ है, पर मैं इन्हें माफ करती हूं, क्योंकि ये मेरे भाई हैं। गांव वाले चुप हो गए और उसी क्षण धरती जैसे शांत हो गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो याद रखिए, रिश्तों का असली स्वाद खून से नहीं, प्यार से बनता है। छहों भाइयों ने सिर झुकाकर बहन से माफी मांगी। बहन ने कहा, पाप से बड़ा होता है पश्चाताप। उस दिन से गांव में कोई हत्या नहीं हुई, कोई झूठ नहीं बोला गया, क्योंकि सबने देखा था, पाप की भी एक सीमा होती है और क्षमा की भी एक शक्ति। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो याद रखिए, रिश्तों का असली स्वाद खून से नहीं, प्यार से बनता है। कभी-कभी इंसान की कहानी हमारे ज़मीर को झकझोर देती है, और ये कहानी उन्हीं में से एक थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि पाप से बड़ा होता है पश्चाताप? और अगर आप भी ऐसी ही लोक कथाओं, सच्ची कहानियों और रहस्यमयी किस्सों को सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल कहानीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, जहां सच, दर्द और इंसानियत फिर से टकराएंगे।